जय श्री कृष्ण भक्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका भक्ति ज्ञान चैनल पर, जहां हम सुनाते हैं आपको अद्भुत, प्रेरणादायक और आत्मा को छू लेने वाली कथाएं। आज की कथा केवल खगोलीय रहस्य नहीं है, बल्कि प्रकाश और अंधकार के गहरे संतुलन की कहानी है। यह कथा है अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की अद्भुत गाथा। शास्त्रों में कहा गया है, अधूरी कथा अधूरे भाग्य के समान होती है, इसीलिए इसे अंत तक श्रद्धा से सुने। और यदि आप इसे श्रद्धा से सुनेंगे तो इस कथा से आपके जीवन में सुखमय प्रभाव आएगा। तो इसी बात पर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में जय चंद्रदेव जरूर लिखें। तो आइए आरंभ करते हैं आज की कथा। हिमालय की गोद में बसा था एक प्राचीन गांव, चंद्रग्राम। यह गांव चंद्रदेव की कृपा से विशेष माना जाता था। गांव के मध्य स्थित था चंद्रेश्वर मंदिर, जहां एक रहस्यमयी कुंड था, चंद्र कुंड। कहा जाता है कि अमावस्या और पूर्णिमा की रात को यहीं से चंद्रदेव धरती पर उतरते हैं। चंद्रगांव में एक परिवार रहता था, चंद्रवंशी परिवार। परिवार के मुखिया थे महेश्वर और उनकी पत्नी सविता। उनकी जुड़वा बेटियां थी, अमावस्या और पूर्णिमा। उनका जन्म भी अलौकिक था। एक ही मास में अमावस्या और पूर्णिमा का योग हुआ था और उसी रात सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी पड़ा था। यही कारण था कि बेटियों का नाम रखा गया, एक अमावस्या और दूसरी पूर्णिमा। समय बीतने के साथ दोनों बहनें में अद्भुत शक्तियां प्रकट हुई। अमावस्या अंधकार में देख सकती थी, उसकी आंखें रात के आकाश जैसी गहरी थी। पूर्णिमा के शरीर से चांदनी सी आभा झलकती थी, उसकी आंखें चांदी जैसी चमत्कार थी। जब दोनों 16 वर्ष की हुई, उनके पिता महेश्वर ने मंदिर के रहस्य बताए। अमावस्या, तुम अंधकार की रक्षक हो। पूर्णिमा, तुम प्रकाश की रक्षक हो। हर मास में अपनी अपनी रात को चंद्रकुंड की रक्षा करनी होगी। यही संतुलन दुनिया को सुरक्षित रखेगा। आइए जानते हैं अब इनकी शक्ति का वरदान। पूर्णिमा ने जब चंद्रकुंड में हाथ रखा तो दिव्य प्रकाश निकला। उसे वरदान मिला कि वह मन को शांति और आशीर्वाद दे सकेगी। अमावस्या ने जब कुंड में हाथ रखा तो काला धुआं उठा। उसे वरदान मिला कि वह भविष्य देख सकेगी और मन के अंधेरे कोनों को जान जाएगी। दोनों बहनें गांव की सेवा करने लगी। लोग उन्हें चंद्र की बेटियां कहकर पुकारते थे, लेकिन समय के साथ अंतर देखने लगा। लोग पूर्णिमा से प्रेम करते क्योंकि वह उजाले और आनंद की प्रतीक थी, जबकि अमावस्या से लोग डरते क्योंकि वह उनके मन का अंधेरा देख लेती थी। यही अंतर उसके मन में ईर्ष्या का बीज बो गया और इसी का फायदा उठाया राहु का षड्यंत्र। एक दिन अमावस्या के सामने प्रकट हुआ राहु। उसने कहा, पूर्णिमा को लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके पास प्रकाश है, लेकिन तुम मेरे मंत्र से सबसे शक्तिशाली बन सकती हो। पहले अमावस्या ने मना कर दिया, लेकिन धीरे धीरे वह फंस गई। अंधकार का मंत्र सीखकर उसने अपनी शक्ति बढ़ाई। पूर्णिमा ने उसे समझाया, बहन, शक्ति तभी सुंदर है जब उसमें प्रेम हो। ईर्ष्या और क्रोध केवल विनाश लाते हैं। अमावस्या अपनी बहन की ममता से पिघल गई और राहु का मार्ग त्याग दिया। लेकिन राहु ने दोनों बहनों को श्राप दे दिया। अमावस्या, तुम सदा अंधकार में रहोगी। पूर्णिमा, तुम सदा प्रकाश में। तुम दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकोगी, सिवाय संध्या के कुछ क्षणों के। अब आइए जानते हैं इन दोनों बहनों की श्राप मुक्ति कैसे हुई। महेश्वर ने बताया, जब अगला सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक ही दिन बढ़ेंगे, तब तुम दोनों मिलकर मंत्र जपोगी और श्राप टूट जाएगा। वर्षों तक दोनों बहनें अपने भाग्य को जीती रहीं।
अमावस्या रात में निकलकर लोगों के दुख हरती, पूर्णिमा दिन में लोगों को आशीर्वाद देती। अतः वह दिन आया। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक साथ योग। दोनों बहनें चंद्रकूट पर बैठी और मंत्र जपने लगी। ओम चंद्राय नमः, ओम प्रकाशाय नमः, ओम अंधकाराय नमः, ओम संतुलाय नमः। प्रकाश फैल गया, राहु प्रकट हुआ, लेकिन मंत्र के तेज से वह विलीन हो गया, श्राप टूट गया। अब अमावस्या दिन में भी रह सकती थी और पूर्णिमा रात में भी। दोनों बहनों ने मिलकर प्रकाश और अंधकार के संतुलन की रक्षा की। गांव के लोग कहते हैं आज भी अमावस्या और पूर्णिमा आकाश में तारों के रूप में दिखाई देती है। एक काला तारा और एक सफेद तारा, सदैव साथ, सदैव रक्षक। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि प्रकाश और अंधकार दोनों हमारे भीतर है। ईर्ष्या विनाश लाती है, लेकिन प्रेम और क्षमा मुक्ति देते हैं। जब भी आप चांद को देखें, चाहे अमावस्या की काली रात हो या पूर्णिमा का उज्जवल चांद, याद रखें असली शक्ति संतुलन और प्रेम में है। यदि ये कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें जय चंद्रदेव, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।